हे हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडली। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 2023 आईबीपीएस पीओ में आए हुए एग्जैक्ट प्रीलिम्स के क्वेश्चंस। तो बेसिकली आज हम डीआई का सेक्शन कवर करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कहाँ पे आप थोड़ी सी ट्रिक लगा सकते हो, कहाँ पे आपको ट्रिक नहीं लगानी चाहिए। और अगर आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी आती हैं तो जल्दी से क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं और आप उसे कितने टाइम में निपटा सकते हो। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे डीआई गिवन है। आप पूरा क्वेश्चन इधर देख सकते हो। हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई गेस फिगर आपको समझने लायक दिख रहा है, राइट? वरना आप वहां से देख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या है, टोटल पीपल मतलब मेल और फीमेल का आपको परसेंटेज गिवन है और यहाँ पे टोटल है पीपल 2500 और यहाँ पे टोटल मेल का परसेंटेज दिया हुआ है जहां पे कि टोटल मेल आपके पास 1200 है। अब आपको परसेंटेज में गिवन है, ऑब्वियसली आपको इसे नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। पहली चीज तो आप इसकी टेबल बनाओ और आप इसे मतलब पूरा सॉल्व करो और उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ बढ़ो। दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आपकी यहाँ पे सॉल्व वॉल्व मत करो, ठीक है? जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग करते चले जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है? अभी देखो सपोज मैं कह रही हूँ, चलो टेबल बना के देखते हैं। यहाँ पे ABCDE के बारे में बात हो रही है, ठीक है? टोटल है, फीमेल्स है आपके पास, फीमेल्स का टोटल मेल्स का रेशियो है, टोटल मेल्स का परसेंटेज आपको गिवन है और फीमेल्स हमें निकालना पड़ेगा, राइट? तो जरा ध्यान से देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या गिवन है, ए का टोटल क्या है भाई, 24% है। कितने का? 2500 का, ठीक है? अब ये आपको दिमाग में करनी है कैलकुलेशन। देखो क्या, 24% परसेंट से 25 के 2 जीरो कट जाएंगे। चलो मैं एक बार ना आपको मेथड लिख के दिखा देती हूँ, अगर बाय एनी चांस आप बिगिनर हो, ठीक है? 24% को लिखते हो 24/100 और 2500 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिकली 0 से 0 कट गया। अब 24 इंटू 25 करना है। ये चीज आप अपने दिमाग में करोगे, ऐसे लिखोगे तो होंगे, लिखेंगे नहीं हम इसे। तो यहाँ पे 25 को 24 से मल्टीप्लाई ना करके 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, और उसमें से एक बार 25 माइनस कर लो, ठीक है? आपके पास 600 आ गया और 600 आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल में, ठीक है? अब इसके पीछे का आपको लॉजिक पता होगा, क्या है लॉजिक? 24 को आप लिख सकते हो 25 - 1, है ना, इंटू 25, ठीक है? अब 25 का स्क्वायर 625 और 625 में से मैंने 25 माइनस करा तो 600 आया। अगर आपको इस पे नहीं लग रहा है तो मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, व्हाटएवर यू वांट, राइट? अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल निकाल लिया, सबके निकाल लेते हैं। 16% निकालना है मुझे, 16% को जब मैं 2500 से करूँ तो भाई ऑब्वियस सी चीज है, परसेंट में सब में डबल जीरो कट जाएगा, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये। अब देखो 25 को 16 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 25 को करेंगे 4 से और फिर उसे करेंगे 4 से। 25 इंटू 4 100 होता है और 100 इंटू 4 400 होता है, राइट? तो यहाँ पे आपके पास आ गया 400, वेरी नाइस। चलो यहाँ पे है अब 18%, कितना है? 18%। चलो 18% आप किस तरह से निकालना चाहोगे? देखो सिंपली आप क्या करो, इसे 18 को ले लो 9 इंटू 2 और 25 टू होता है 50 और 50 9 मतलब 5 9 होता है 45, तो यहाँ आ गया आपके पास 450, ठीक है? आई होप आपको चीजें समझ आ रही है ना, इतना मुश्किल तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आपके पास आए 30%। 30% तो आप वैसे ही निकाल सकते हो, 25 3 7 50 यहाँ आपके पास आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आपको 12% निकालना है। 12% को फिर से क्या करोगे, 25 4 100 होता है और 100 3 300 आपके पास होता है, ठीक है? यहाँ पे इस किस तरह से चल रहा है, होप आपको समझ आ रहा है, ठीक है? तो इस वाले को देखते हैं। चलो मैं इसे ना इस बार थोड़ा थोड़ा लिख के बताती हूँ। चलो 20% तो आप सीधा कर सकते हो ना, 0 से तो 0 कट गई, मतलब परसेंटेज से 0 कट गई। 12 2 24 होता है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपके पास, 240 आ गया। पहले में मेल्स, ए का मेल्स। अब देखो बी, यहाँ देखो, अब यहाँ पे ना आपके पास दो चीजें, आप 12 जैसे आपको करना है, 12 को 15 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि परसेंटेज से 0 कट जाएगा। अब देखो 12 12 का मतलब आप 15 को ब्रेक कर सकते हो 12 और 3 में। अब 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर है 144 और 144 में 12 3 होता है 36, तो 144 में जब आप 36 प्लस करोगे आपके पास 180 आ जाएगा। ये आपको याद भी होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास सी आता है, सी में है 35%। अब 35% को आपको 12 से मल्टीप्लाई करना है, इसे आगे सब सीधा कर सकते हो, राइट? 60 6 36 420
ठीक है, यहाँ पे आपके पास 420 आ गया। ई का देखो, डी का आपके पास कितना है 12%, 12% मतलब सीधा 144 आ गया, यहाँ तो सोचने की भी जरूरत नहीं है हमें। नेक्स्ट है 18%, ठीक है। हाँ जी, आप इसे चाहो तो सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर 12 इंटू 20, 12 दूनी 24 होता है। 240 में से आप 24 माइनस कर सकते हो। अगर आप 240 में से 24 माइनस करोगे आपके पास 216 आएगा, और वही आप यहाँ पे लिख दोगे। ठीक है, ये टेबल बहुत अच्छे से क्लियर है ना। अब जरा अगर इधर का निकालना चाहे तो फीमेल्स निकाल सकते हैं। देखो भाई, ये आपके पास टोटल पॉपुलेशन है जिसमें मेल्स और फीमेल्स है। अब आपको मेल्स पता है, मतलब लड़के कितने हैं। अब लड़के टोटल में से अगर मेल्स हटा दो तो सिर्फ फीमेल बचेंगी। तो यहाँ से अगर मैं हटाने की कोशिश करूँ तो 360 यहाँ पे आ गया मेरे पास। यहाँ से हटाने की कोशिश करूँ तो 220 यहाँ पे आ गया आपके पास। यहाँ से देखो तो भाई सिर्फ 30 बचा है। यहाँ देखेंगे तो सिर्फ 08 और 508 आपके पास बचा है। ठीक है, सॉरी 608 बचा है यहाँ पे आपके पास। और यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ कितना बचा है, 4 और 84। ठीक है, ये 608 है, सॉरी 606, क्या कर, ये 606 है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपल सा टेबल बन चुका है। इसे बनाने में देखो, मैं तो आपको समझा रही हूँ लेकिन आप तो पूरी स्पीड में कर रहे हो, आपको तो ऑलरेडी कंसेप्ट आते हैं, और नहीं आते हैं तो आपने सीख लिए हैं। ठीक है, अब ना ये क्या हम करते हैं, ये सारे डायग्राम्स वगैरह हटाते हैं, सिर्फ इस टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। अब देखो, जिस तरह से हमने कैलकुलेशन करी है, हमें ज्यादा टाइम नहीं लगा है पर्टिकुलरली को सॉल्व करने में। तो जब आप ये डायरेक्टली क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आप ऐसी वैल्यूज देख के आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये चीज स्टंट मत करना कि आप एग्जाम में सीधा ट्राई करो। पहले ही अगर आपको बहुत अच्छी से प्रैक्टिस है देन यू शुड ट्राई, अदरवाइज यू शुड नॉट ट्राई दिस डायरेक्टली इन द एग्जामिनेशन हॉल, क्योंकि उस टाइम पे ना कंफ्यूजन हो सकती है, प्रेशर फील होता है, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। आई गेस आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता है। तो ये सारा रफ करते हैं और टेबल, ओके। तो अब जरा क्वेश्चंस भी ट्राई करते हैं, जरा क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। देखो क्या है, टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब बी और सी टुगेदर। बी और सी में टोटल फीमेल्स कितनी है भाई, बी और सी में मिला के भाई 250 हैं। 250 फीमेल्स टुगेदर आर व्हाट परसेंट, वो कितनी परसेंट है टोटल लोग जो क्लब डी में गए भाई। क्लब डी में गए 750, तो 225 मतलब 250, 750 का कितना परसेंट है भाई, 33.33% है, मतलब 1/3%। देखो अगर फ्रैक्शन में दिया होता तो वो टिक कर देते, लेकिन यहाँ परसेंटेज में गिवन है वो टिक कर देते हैं। ठीक है, कितना इजी था, कुछ टाइम लगा इसमें, नहीं लगा, बहुत बढ़िया। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। देखो क्या है, इफ टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब एफ, जितनी टोटल फीमेल्स हैं जो कि क्लब एफ में गई है वो है, देखो क्लब एफ तो यहाँ पे है नहीं, मतलब एक्स्ट्रा केस की बात हो रही है, वो 25% ज्यादा है टोटल फीमेल्स जो कि ई में गई है। भाई टोटल फीमेल्स ई में कितनी गई है, 84। अब 84 अगर 100% है तो ये जो एफ में गई है ये इससे भी 25% ज्यादा है, मतलब 125 है। अगर आप इसका सीधा सीधा रेशो निकालते हो भाई, अब वाली 125 है, पहले वाली 100 थी, कितनी थी 84 थी, तो आप सीधा 5/4 करोगे और 4 से काटोगे, 4 2 और 1 जा, और यहाँ पे कितना आएगा कट के, यहाँ तो 5 आ गया, और 5 से इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 105 आ गया। ये क्या आई है, एफ में कितनी फीमेल्स गई थी। ठीक है, तो एफ में हमारे पास कितनी फीमेल्स गई थी वो हमें समझ आ गया, हमने निकाल लिया वो। ठीक है, आई होप द पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, ये सारी चीज आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो आगे बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड क्लब एफ, कह रहे हैं टोटल लोग कितने गए थे भाई, 11/8 था, किसका, मेल्स गए हैं डी में। भाई मेल्स कितने गए हैं डी में, 144 गए हैं। तो 144 का कितना है, ये 11/8 है। ठीक है, 8 1 8 64, 8 जा, तो यहाँ आपके पास 198 आ गया। और 198 टोटल है और 105 उसमें से फीमेल्स है, तो भाई मेल्स कितनी बची, सीधा सीधा बताओ कितनी बची, 93। ठीक है, कितनी बची, 93 बची आपके पास। तो 93 आपके पास मेल्स आए हैं, फीमेल्स आई हैं 105, और टोटल आपके पास 198 है ही। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल्स विजिटेड क्लब एफ। भाई मेल्स कितने हैं, 93 हैं, टू द टोटल मेल विजिटेड क्लब ई। भाई ई में कितने गए हैं, ई में टोटल मेल्स हैं भाई 216, तो अब इसे कट कर सकते हो। ठीक है, 6 8 6 7 9, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से 31 था, किसका, मेल्स गए हैं डी में। भाई मेल्स कितने गए हैं डी में, 144 गए हैं, तो 144 का कितना है, ये 11/8 है। ठीक है, 8 1 8 64, 8 जा, तो यहाँ आपके पास 198 आ गया। और 198 टोटल है
और 105 उसमें से फीमेल्स है, तो भाई मेल्स कितनी बची, सीधा सीधा बताओ कितनी बची, 93, ठीक है, कितनी बची, 93 बची आपके पास। तो 93 आपके पास मेल्स आए हैं, फीमेल्स आई हैं 105 और टोटल आपके पास 198 है ही। अब पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल मेल्स विजिटेड क्लब एफ। भाई मेल्स कितने हैं, 93 हैं, टू द टोटल मेल विजिटेड क्लब ई। भाई ई में कितने गए हैं, ई में टोटल मेल्स हैं भाई 216, तो अब इसे कट कर सकते हो, ठीक है, 6 8 6 7 9, तो 3 से कट जाएगा, ये 3 से 31 पे गया, 31 से कौन सा, भाई एक ही ऑप्शन है हमारे पास, तो ऑप्शन बी हो गया हमारा सही आंसर। लेकिन फिर भी आप चाहो तो कर सकते हो 72, 31/31 रेशियो 72 इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर कि भाई किस तरह से हमने सॉल्व करा, बस हमने इसे कुछ टुकड़ों में विभाजित करा, डिस्ट्रीब्यूट करा, देखा किस तरह से हम इजीली आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। आई गेस ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा है मतलब 125% है, और 125% को आप लिखते हो 5/4, ठीक है, क्लियर टू यू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लब बी ई और एक्स इज 126, टोटल बी ई और एक्स में जो एवरेज फीमेल्स गई है वो 126 है, तो एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है कि भाई तीनों को प्लस करो, बी ई और एक्स को तीनों को प्लस करो, और प्लस करके 126 आएगा, जब इनका आप एवरेज निकालोगे मतलब 3 से डिवाइड करोगे, अब ये 3 डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ जी हो जाएगा, ठीक है। अब 26 3 से होता है हमारे पास 78, और 3 यहाँ पे 378 आ गया बी ई और एक्स को मिला के। लेकिन हमें क्या चाहिए भैया, हमें यहाँ से क्या चाहिए, इफ टोटल मेल्स विजिटेड क्लब एक्स आर 45%, ये तो फीमेल्स की बात कर रहे थे, अब जरा मेल्स की बात करने लगे, कह रहे हैं क्लब एक्स में टोटल मेल्स जो गए हैं ना वो 45% ऑफ मेल्स विजिटेड क्लब ए। भाई मेल्स क्लब ए में गए हैं 240, इसका 45% निकालना है तुम्हें 240 का, तो भाई देखो अपनी अपनी श्रद्धा किसी भी तरह से करो, 45 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो वो नहीं करूंगी। देखो आप ये किस तरह से कर सकते हो, 45 को आप किस तरह से लिखते हो, 50 - 5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। अगर 240 का आधा करो मतलब 50% निकालो तो 120 आएगा, ठीक है। अगर आप 240 का 50% निकालोगे तो 120 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा, और 5% निकालोगे तो 12 आएगा, हाँ जी बिल्कुल आएगा। और अभी हमने क्या बताया 45 कितना बनेगा, 50 - 5, तो 120 में से 12 माइनस करो 108 आ गया। ये सारी कैलकुलेशन आप जैसे जैसे स्पीड में करोगे आपकी स्पीड बनती चली जाएगी। तो यहाँ से आपके कितना आया 108, ठीक है। तो एक्स में कितने हैं भाई 108 मेल्स हैं, और फीमेल जरा यहाँ देखो हमारे पास बी ई और एक्स तीनों मिला के 378 आ रही है। अब ध्यान से सोचो बी और ई की वैल्यू तो हमें पता है भाई, फीमेल्स बी में कितनी जा रही है भाई 220 जा रही है, और कौन है ई है, ई में कितनी जा रही है भाई 84 जा रही है, दोनों को मिला के हमारे पास आ गया 304। अब इसमें से आप 304 माइनस करोगे आपके पास 74 आ गया। तो एक्स में कितनी फीमेल जा रही है भाई 74 जा रही है। चाहते क्या है क्वेश्चन वाले, हमसे कह रहे हैं देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पीपल विजिटेड क्लब एक्स, कह रहे हैं डिफरेंस निकाल लो, टोटल कितने गए थे क्लब में भाई, टोटल 108 तो यहाँ पे है और 74 यहाँ पे है, ठीक है। तो आपके पास कितना आ गया 182 आ गया, हाँ जी बिल्कुल आ गया, ठीक है। एक तरफ तो निकाल लिया टोटल फीमेल विजिटेड क्लब ए एंड सी। भाई ए और सी में टोटल कितनी फीमेल्स गई हैं, ए में गई है 360 और सी में गई है 30, तो 390। तो 390 में से आपको टोटल जो इसमें गए हैं एक्स क्लब में वो निकालना है, 390 - 182 कर सकते हो, ठीक है। 08 और 208, राइट। आपके पास 208 है और ये रहा आपके पास ऑप्शन सी में, ठीक है। मुझे पता थोड़ी सी घचपच हो चुकी है लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा हो किस तरह से चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जरा नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं प्राइस निकालो, अच्छा इफ द प्राइस ऑफ ईच विजिट पास फॉर क्लब ए बी ई के लिए जो विजिट का पास है वो है 150, 200 और 250। पहले वाला ए का है मतलब 150, बी का है 200 और ई का है 250। देन फाइंड द टोटल revenue generated in all these clubs by all the males। मेल्स ए बी ई में कौन गया भाई, पहले तो मेल्स को पकड़ो भाई, पहले में गए हैं 240, लिख लो यहाँ पे। तो ए में कितने गए हैं भाई 240 लोग गए हैं, और ए का देना था 150 रुपए। बी में कितने गए, अच्छा ये ई है, बी में कितने गए हैं भाई 180 लोग गए हैं और 200 रुपए देने थे उसके लिए। और ई में कितने गए हैं भाई 216,
लोग गए हैं और उसके लिए 250 रुपए देने हैं। ठीक है, अब आप इसे मल्टीप्लाई तो कर सकते हो, मल्टीप्लाई करने में तो कुछ होता नहीं। ठीक है, अब आपकी श्रद्धा पे से किसी भी तरह से करो। 0 0 15 का टेबल आपको आता है, 15 4 जा 60 और 2 जा 30 तो आ गया 36। ठीक है, यहाँ भी 18 2 जा होता है 36,000 आ गया। अब इसे आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करो, आपकी श्रद्धा। देखो सिंपली क्या होता है ना, किसी भी नंबर को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो भाई पहले तो 0 देख लो, एक 0 यहाँ पे 25 वाला ऑलरेडी लगा दिया और 2 0 एक्स्ट्रा लगा दो। ठीक है, अब इस वाले नंबर को आपको याद नहीं रखना, जो बाद वाला नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड हो सकता है तो ये ट्रिक अप्लाई करो, वरना मत करो। ठीक है, पॉइंट में आंसर आएगा, वैसे अच्छी है तो क्या करो 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16 तो आ गया 54,000। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक शॉर्ट में भी सिखाई हुई है अगर आपको याद है तो। ठीक है, चलो तो अभी ने जरा प्लस करेंगे तो यहाँ 72 प्लस 54 आपके पास 126 आ गया, 126 आपके पास है ऑप्शन सी। ठीक है, इजी था क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आप इसे कितना टाइम में सॉल्व कर रहे हो साथ में, और आप इसे कितना टाइम ले रहे हो सॉल्व करने में, और अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब डी एंड ई टुगेदर। भाई डी और ई में टोटल कितनी फीमेल्स गई हैं भाई? 606 और 84। ठीक है, आपके पास 690 फीमेल्स गई हैं क्लब डी और ई में, और अप्रोक्सीमेटली 690 फीमेल्स आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन, इतनी ज्यादा हैं जो फीमेल ए और बी में गई हैं। भाई फीमेल ए और बी में मिला के गई हैं 580, तो 580 वाली से कितनी ज्यादा? भाई आपको साफ साफ पता चल रहा है 110 ज्यादा है। अब ये चीज देखो कंपैरिजन किससे करा है, 690 अपॉन में आएगा कि 580 अपॉन में आएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन किससे हुआ है, टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब डी और ई टुगेदर, कितना परसेंटेज ज्यादा है किससे? जो ए और बी में गई है। भाई ए और बी में गई कितनी है? 580, तो ज्यादा कितना है? 111, किससे ज्यादा है? 580 से। अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्वियसली से कट करोगे। ठीक है, अब देखिए टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब डी एंड ई टुगेदर। भाई डी और ई में टोटल कितनी फीमेल्स गई हैं? भाई 606 और 84। ठीक है, आपके पास 690 फीमेल्स गई हैं क्लब डी और ई में, और अप्रोक्सीमेटली 690 फीमेल्स आर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन, इतनी ज्यादा हैं जो फीमेल ए और बी में गई हैं। भाई फीमेल ए और बी में मिला के गई हैं 580, तो 580 वाली से कितनी ज्यादा? भाई आपको साफ साफ पता चल रहा है 110 ज्यादा है। अब ये चीज देखो कंपैरिजन किससे करा है, 690 अपॉन में आएगा कि 580 अपॉन में आएगा, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होती है। ठीक है, अब देखो कंपैरिजन किससे हुआ है, टोटल फीमेल्स विजिटेड क्लब डी और ई टुगेदर, कितना परसेंटेज ज्यादा है किससे? जो ए और बी में गई है। भाई ए और बी में गई कितनी है? 580, तो ज्यादा कितना है? 111, किससे ज्यादा है? 580 से। अब आपको इसकी परसेंटेज निकालनी है तो ऑब्वियसली से कट करोगे। ठीक है, अब आप इसे किस तरह से कट करना चाहते हो आपके ऊपर है। 11 5 अप्रोक्स में 55 होता है, और 5 से काटोगे तो 20 में आएगा अप्रोक्स में, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा 20 के पास तो 19 है, तो अप्रोक्सीमेटली आप यहाँ पे आंसर ऐसे कर सकते हो क्योंकि बहुत दूर दूर सारी परसेंटेजेस गिवन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत तगड़ा होने वाला है, मतलब बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, जरा ध्यान से करेंगे और यहाँ पे आपको कुछ पोर्शन खुद करना है। ठीक है, तो जरा समझिए ध्यान से क्वेश्चन कह क्या रहा है। कह रहे हैं रेशो है मेल्स जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा है, मेल्स जिनकी एज 25 ईयर से ज्यादा। ठीक है, ऊपर वाला सोल्यूशन आपको आ गया तो मैं रफ कर रही हूँ। मेल्स हुज एज इज 25 ईयर्स अबव। ठीक है, 25 साल से ज्यादा एज वाले मेल्स, भाई मेल्स के बारे में बात हो रही है जो कि 25 साल से ज्यादा के हैं, उनसे अगर रेशो लिया जाए जो 25 ईयर से कम के हैं, कहाँ पे? क्लब सी में। क्लब सी में वो रेशो है भाई मेल्स जो कि 25 प्लस हैं और जो 25 से कम है, उनका रेशो है 5:3। ठीक है जी, कहाँ की बात हो रही है भाई? क्लब सी की बात हो रही है। ओके, वाइल द रेशो ऑफ फीमेल्स, ये तो मेल्स की बात हो रही थी, अब कह रहे हैं फीमेल्स के बारे में जिनकी एज 25 से ज्यादा है। भाई जिनकी एज 25 से ज्यादा है और जिनकी एज 25 से कम है, बी में कहाँ की बात हो रही है? बी की बात हो रही है, उनका रेशियो है 1:2। ठीक है जी, अब कह रहे हैं इफ द टोटल मेल्स इन सी, इफ द टोटल मेल्स इन सी एंड फीमेल्स इन बी, जिनकी जो अब कह रहे हैं जो टोटल मेल्स हैं भाई सी में, टोटल लड़के हैं जो सी में और टोटल लड़कियां हैं जो बी में, उनकी एज 25 ईयर्स है, वो है 20 और 40, मतलब मेल्स टोटल 20 हैं जो 25 साल के हैं एग्जैक्ट,
और लड़कियां टोटल 40 हैं जिनकी एग्जैक्ट एज 25 ईयर्स है। अब आप हमें बता दो कि टोटल मेल्स इन सी कितने हैं, फीमेल्स इन बी कितने हैं, और किसकी जिनकी 25 ईयर्स से कम है एज। टोटल मेल्स कितने हैं, टोटल फीमेल्स कितने हैं जिनकी 25 ईयर्स से कम है एज। हाँ जी, तो ये सब निकालने के लिए मुझे पता होना चाहिए 25 प्लस कितना होना है, 25 माइनस कितने हैं। तो भाई मेल्स बात कर रहे हैं सी की, भाई सी के मेल्स है 420, तो भैया 420। तो अब यहाँ पे आपके पास वो पोर्शन आता है जहां पे ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे, और यही आपको गलती नहीं करनी है, क्योंकि यही सी चीज का तो टीचर वेट कर रहे हैं कहाँ वो मार्क्स काटेंगे। देखो क्या है कि भाई 420 है टोटल, ठीक है। आप जरा ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे कि भाई 5 और 3 8 का बना रेशो, 8 से इसे डिवाइड करो, 5 और 3 के हिस्से निकालो जो कि ऑब्वियसली पॉइंट में आएंगे, और इंसान कभी पॉइंट में नहीं आ सकता है। पहली चीज तो यहाँ गलती होगी, फिर आप बाद में जाके कुछ कुछ करोगे और आंसर आपको गलत ही आना है, ठीक है। क्यों गलत आना है जरा ध्यान से देखो, हो क्या रहा है यहाँ पे। बोल रहे हैं 25 से बड़े और 25 से छोटे का रेशो है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान से देखिए आपको 420 यहाँ पे टोटल क्वांटिटी गिवन है, मतलब कितने लोग हैं, टोटल पॉपुलेशन जितनी भी है। और दूसरी चीज उन्होंने क्या बोला कि जो टोटल मेल्स है सी में और बी में जो फीमेल्स हैं जो एग्जैक्ट 25 ईयर्स की हैं वो 20 और 40 हैं। जो एग्जैक्ट 25 एज की है वो 20 और 40 है। 20 है लड़के, 20 है मेल्स वाली साइड, और फीमेल में है 40 जो एग्जैक्ट 25 एज के हैं। और हमें निकालना क्या, जो 25 से नीचे है। तो क्या 25 एज वाले हमें चाहिए? नहीं चाहिए। 25 जो एग्जैक्ट एज वाले हैं वो हमें नहीं चाहिए। अब आप बोलोगे अच्छा वो तो 25 प्लस वाले भी नहीं चाहिए हमें। हाँ जी, वो भी नहीं चाहिए, वो बाद में डिडक्ट करेंगे। अभी जो हमें पक्का पता है उसे तो डिडक्ट कर लो ताकि आपको पॉइंट में आंसर ना आए, ठीक है। तो यहाँ से मैं 20 माइनस कर लूँ, कितना बच गया, 400 बच गया, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसे डिडक्ट करके आपके पास जो 400 आया है इसके आप 8 हिस्से बहुत प्यार से कर सकते हो। 8 5 होता है आपके पास 40, तो एक हिस्सा हो गया 50 का, ठीक है। 8 हिस्से 40 के हैं तो एक हिस्सा कितना हो गया 50 का। अगर एक हिस्सा 50 का तो 25 से नीचे के चाहिए भैया, तो एक 3 हिस्से होगा 150 के। ये मेल्स आया है। अब फीमेल्स देखो भाई, फीमेल में कितनी 40 ज्यादा थी, टोटल है कितनी फीमेल, फीमेल किधर, बी में फीमेल, भाई बी की फीमेल्स आपके पास 220, 220 में से 40 हटाओगे कितना आ गया 180, 180 के आप 3 हिस्से के बराबर हैं, तो एक हिस्सा कितना हुआ 60 के बराबर हुआ। अगर एक हिस्सा 60 के बराबर है तो 2 हिस्से 120 के बराबर हो गया। आपको क्या चाहिए भाई, 25 से कम वाली एज चाहिए। 120 150 कितना हो गया 270, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या हुआ था, फाइंड द सम ऑफ टोटल मेल्स इन सी एंड फीमेल्स इन बी whose age is below 25 years। हाँ जी, आपके पास आ चुकी है 270, आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा लगा, मजा आया, देखा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए तो मैथ्स अच्छा लगता है, राइट। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके पास बड़ा प्यारा सा, हाँ जी, आ गया है आपके पास बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही दिमागदार, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो जरा इसे ट्राई करिए और देखिए आपके पास क्या आंसर आ रहा है। आप पूरा क्वेश्चन इधर देख सकते हो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है आपको। इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ ली होंगी, तो क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। आपको सिटीज के बारे में दिया हुआ है ABCD, यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स गिवन है, आपको यहाँ पे सीधा सीधा एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, आपके पास टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो बहुत अच्छे से करना है क्वेश्चन। क्या है, सबसे पहले आप यहाँ वेरिएबल देखोगे तो एक्स और वाई की सबसे पहले आपको वैल्यू ही निकालनी है। इन्फॉर्मेशन देखिए क्या गिवन है, नंबर ऑफ मेल्स एम्प्लॉयज इन ए इज 50। ए में टोटल जो मेल एम्प्लॉयज हैं वो 50 है। अब जरा टेबल की तरफ ध्यान दीजिए, क्या है ए सिटी में, यह प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले मेल्स और यह पब्लिक कंपनी में काम करने वाले मेल्स, और ये टोटल फीमेल्स का टेबल एक ही है जिसमें कि आपको कुछ फाइंड आउट नहीं करना है, ठीक है। तो 15x माइनस 2y और y टोटल मिला के ही तो मेल्स होंगे, और वो टोटल मेल्स की वैल्यू कितनी बता रहा है भाई, 50 बता रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग 15x माइनस 2y प्लस y आना चाहिए 50। अब माइनस 2y प्लस y मतलब ये 1y है, 2 में से एक गया मतलब 1 बचा। आपके पास कितना है 15x माइनस y इज इक्वल टू 50, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके ही 50 आएगा, ठीक है। यहाँ से ये माइनस करके 1 बचा है। अब देखो ये तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी और 2 वेरिएबल है, तो भाई लीनियर इक्वेशन के लिए हमें 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला है टोटल मेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम बी एंड सी आर 154। भाई बी और सी में टोटल जो मेल्स काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, भाई प्राइवेट कंपनी ये है, बी और सी ये रहे मेल्स, 16x और 9y, भाई 16x और 9y टोटल कितने हैं भाई, ये 154 है, ठीक है जी, समझ आ गया हमें।
अब देखो आप क्या करना चाहते हो, आपके ऊपर है। देखो सबसे इजी तो हमारे लिए एलिमिनेशन रहता है, सब्स्टिट्यूशन इसमें इतना बढ़िया काम नहीं करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हमें बहुत करना पड़ेगा। एलिमिनेशन से करिए। देखिए ये यहाँ मल्टीप्लाई ना करके ऊपर मल्टीप्लाई करो 9 में, तो ऊपर से 9 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 135x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 9 5 45। और यहाँ हम कुछ चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि भाई यहाँ पे जो कोई भी एक वेरिएबल वाला कोफिशिएंट हम सेम कर दे। वेरिएबल कौन सा, y, कोफिशिएंट क्या है 9। क्यों, y देखो माइनस प्लस से तो कट गया ना सीधा, और अगर नहीं कटता तो हम साइन चेंज कर देते हैं। ये तो हमारी खासियत है ना, ठीक है, बहुत टैलेंटेड हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंट साइन माइनस, मतलब प्लस माइनस माइनस हुआ है तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, ऑब्वियस है, राइट। तो यहाँ पे आपके पास 151x आ गया इज इक्वल्स टू, अब इस साइड भी हम ऑब्वियसली प्लस ही करेंगे, तो यहाँ गया आपके पास 604। अब देखो 15 4 से 60 होता है, 1 4 से 60 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। हाँ जी, तो x की वैल्यू जैसे ही आई आपका दिमाग दौड़ा, अच्छा जल्दी जल्दी वैल्यू पुट करो, 16 4 आ गया आपके पास 64। तो ये एक्चुअल में आपके पास कितना है, 64। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पता है लेकिन y की नहीं पता, तो y की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। हमेशा छोटी वैल्यू में, छोटी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, ये मल्टीप्लाई करने से पहले 15 4 होता है 60, 60 यहाँ प्लस में है, दूसरा जाके माइनस, 50 में से 60 माइनस करोगे माइनस का 10, और माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस माइनस से कट जाएगा, y की वैल्यू आ गई 10। अब एक बार जो मैंने बोला उसे करके भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को शायद इतनी जल्दी नहीं समझ आया है ना, क्योंकि बिगिनर्स भी देख सकते हैं यार, ऑब्वियस है, सब लोग प्रोवन के थोड़ा ना पैदा होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं सारी चीजें। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करा 60 आया, 60 यहाँ प्लस में, दूसरा जाके माइनस, तो 50 में से 60 माइनस करो माइनस 60, और ये माइनस y ऐसा का ऐसा ही है, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। दैट वाज इजी, वाज़न्ट इट। चलो ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। अच्छा देखो y की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो ये आ गया 20, और 5 4 15 4 होता है 60, 60 माइनस 20 आपके पास सीधा 40 आ गया। मैं यहाँ पे सीधा 40 लिख देती हूँ, इनके दोनों पैदा होते हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते हैं सारी चीजें। देखो इन्हें मल्टीप्लाई करा 60 आया, 60 यहाँ प्लस में, दूसरा जाके माइनस, तो 50 में से 60 माइनस करो माइनस 60, और ये माइनस y ऐसा का ऐसा ही है, माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस 10, माइनस से माइनस कटा, y की वैल्यू आपके पास आ गई 10। दैट वाज इजी, वाज़न्ट इट। चलो ठीक है, y की वैल्यू आपके पास 10 आ चुकी है। अच्छा देखो y की वैल्यू 10 आ चुकी है, तो ये आ गया 20, और 5 4 15 4 होता है 60, 60 माइनस 20 आपके पास सीधा 40 आ गया। मैं यहाँ पे सीधा 40 लिख देती हूँ। ठीक है, ये आपके पास 64 आया हुआ था। ठीक है, और 9 y मतलब 10, 9 10 आपके पास 90 आ गया, और y 1 आपके पास यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, देखो हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। आप देखिए बाद में क्या दिया हुआ है, बोल रहे हैं टोटल एम्प्लॉइज जो कि मेल या फीमेल हो, किसी भी कंपनी में अगर वो काम कर रहे हैं, किसी भी चाहे शहर में हो, सिटी में हो, तो पब्लिक और प्राइवेट दो ही तरह के वहां पे फर्म्स है। कोई ऐसा नहीं कोई एनजीओ वगैरह चल रहा हो जिसके हम एम्प्लॉइज काउंट करें, वैसे भी वो लोग पे नहीं करते हैं, तो ठीक है, डिफरेंट टॉपिक। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, क्या है मेल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, सिर्फ ये बोला है कि दो ही सेक्टर, एक पब्लिक एक प्राइवेट, कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। ठीक है, फिर बोला मेल्स एंड फीमेल्स वर्किंग इन एनी सिटी, किसी भी कंपनी में अगर मेल और फीमेल काम कर रहे हैं तो वो है सम ऑफ मेल वर्किंग इन प्राइवेट प्लस पब्लिक। मेल और फीमेल फिर से वही चीज है कि अगर टोटल दिया हुआ है तो मेल और फीमेल को मिला के पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में जितने भी काम कर रहे हैं सबको मिला के बनेगा। इन शॉर्ट टाइम वेस्ट। ठीक है, लेकिन फिर भी आप एक बार गो थ्रू कर लो कि यार कुछ दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, अब बढ़ते हैं जरा क्वेश्चंस की तरफ। देखते हैं SDI का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन सिटी ए 40% ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज। अगर सिटी ए में 40% प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, भाई देखो 100% है 55, 100% है 55, आपको निकाला है इसका 40%। 40% मतलब 2/5, 5 से गया 11 बार में, 2 से मल्टीप्लाई करा 22। ठीक है, तो कितनी काम कर रही हैं भाई सिटी ए में, प्राइवेट में काम कर रही हैं 22 गर्ल्स। देन फाइंड द रेशियो ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन कंपनी। वाह बहुत बढ़िया, आप कह रहे हैं पब्लिक कंपनी की निकाल दो जो ए में काम कर रही है। भाई अगर प्राइवेट 22 है, टोटल 55 है, तो पब्लिक वाली 33 हो। ठीक है, फ्रॉम ए, अब क्या कह रहे हैं वो, रेशियो निकालना है आपको इसका टू द टोटल मेल्स वर्किंग इन डी। टोटल मेल्स वर्किंग इन डी, हाँ जी, इन्हें प्लस करेंगे तभी आएगा। 105 आ रहा है, और 1 मतलब 33/105 ये आपके पास आ जाएगा। अब आपको इसे सिंपली कट करना, देखो 11 से या और 3 3 9, 3 5 15, 11 रेशियो 35।
अच्छा हाँ जी, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो हमने ऑप्शन टिक कर दिया है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर बच्चे कहाँ गलती करेंगे ये ध्यान दीजिए। क्या है ना, आपको निकालना है फाइंड द रेशियो बिटवीन फीमेल्स वर्किंग इन पब्लिक। तो जो पहले लिखा हुआ है उस चीज को आपको ऊपर लिखना है। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि ज्यादातर बच्चे गलती कर देते हैं, ठीक है, प्रेशर में आके या कुछ भी। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि फीमेल्स वर्किंग इन पब्लिक कंपनी पहले लिखा हुआ है तो उसी चीज को ऊपर लिखेंगे, फिर बाद में जो वैल्यू है टोटल मेल्स वर्किंग इन डी, उस चीज को आप बाद में लिखोगे और सिंपली डिवाइड करके आपका सिंपली आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को, क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ मेल्स वर्किंग इन पब्लिक कंपनी फ्रॉम सी। भाई सी में जो पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं, सी में जो पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं वो है 24 मेल्स। ठीक है, तो भाई 24 मेल्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। अब कह रहे हैं एंड फीमेल वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी फ्रॉम सिटी बी। भाई फीमेल्स जो कि प्राइवेट में कर रही है सिटी बी में, बी में है भाई 108। अब 108 में आपको पब्लिक प्राइवेट अलग तो है नहीं, लेकिन इन्होंने यहाँ पे रेशो दे दिया कि उनका रेशो 4:5 है, तो मतलब ये बराबर है 4 के, और जो फीमेल्स काम कर रही हैं प्राइवेट कंपनी में बी की वो 5 के बराबर है। तो अगर 4 हिस्से 24 के बराबर है तो एक हिस्सा 6 के बराबर हुआ, राइट, वन पार्ट विल बी इक्वल टू 6 यूनिट्स। तो यहाँ पे आप 5 को भी 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पे आपके पास 30 वैल्यू आ गई। अभी 30 क्या है, बी कंपनी में टोटल फीमेल्स हैं 108, उनमें से 30 फीमेल्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनी में काम करेंगी, बाकी सब पब्लिक में करेंगे। ठीक है, इन्होंने आगे बोला द फीमेल्स वर्किंग इन पब्लिक कंपनी। अच्छा, अभी पब्लिक कंपनी पे आ गए हैं। फीमेल्स वर्किंग इन पब्लिक कंपनी कितनी है भाई, 30 यहाँ से माइनस करोगे आपके पास 78 आ गया। हाँ जी ठीक है, तो फीमेल्स यहाँ से पब्लिक वाली आ गई 78। The females working in public company from B is what percent of males in public company in A? ये कितना परसेंट है जो मेल्स काम कर रहे हैं A में, वो भी पब्लिक कंपनी में, मेल्स काम कर रहे हैं A में वो भी पब्लिक कंपनी में 10। ठीक है, कितना परसेंट है, मतलब 78/10 लगाएंगे। एक बार ध्यान से सुनो, पहले फीमेल्स के बारे में बात करा है, बाद में मेल्स जो कि पब्लिक में काम कर रहा है, तो हमने बिल्कुल सही ऑर्डर लिया है। अब परसेंटेज बोला है तो भाई 100 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से 0 से 0 का कटा 780, आपके पास आंसर है 780%। ठीक है, जो कि है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सिंपल था, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं था इसमें आई गेस। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा सोल्यूशन था। लग रहा है तो वीडियो लाइक करते चलो, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन सी एंड एफ इज 208। देखो एफ तो है ही नहीं, लेकिन सी है। सी कितना है भाई, एवरेज नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज की बात करें, कुछ पब्लिक प्राइवेट की बात नहीं करिए, तो सी का टोटल लेंगे 114, और टोटल है भाई 100, मतलब टोटल है बी, तो यहाँ कितना है 114 प्लस एफ अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अपॉन 2 क्यों, क्योंकि दो लोगों का एवरेज निकाल रहे हो, यहाँ पे एवरेज नंबर ये बना, 2 इधर डिवाइड में दूसरा जाके मल्टीप्लाई होकर 400 हो गया। ठीक है, अभी 114 इधर प्लस है, दूसरा जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 286 आपके पास आ गया एफ की वैल्यू। ठीक है, एफ की वैल्यू आपके पास आ गई। अब आपको क्या चाहिए, 80% आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम सिटी एफ आर फीमेल्स। 80% जो भी सिटी एफ में है उनमें से लड़कियां हैं 80%। फाइंड टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन एफ, what percent less than more than, what percent less or more than 100 by। ठीक है, तो पहले वो कह रहे हैं कि आप टोटल एम्प्लॉयज निकाल दो एफ के। भाई देखो मेल्स तो इतने हैं, ठीक है, और सिटी एफ में 80% फीमेल्स हैं, सिटी एफ में 80% फीमेल्स है, मतलब मेल्स कितने हैं, सिर्फ 20%, और हमने अभी मेल्स की तो वैल्यू निकाली है, मतलब ये वैल्यू एक्चुअली किसके इक्वल है, ये है भाई 20 के इक्वल। जी देखो क्या बोला, 80% आउट ऑफ टोटल एम्प्लॉयज फ्रॉम सिटी एफ आर फीमेल। सिटी एफ में 80%, तो टोटल फीमेल्स ही हैं, मतलब मेल्स कितने बचे 20%। और देखो अभी हमने मेल्स ही निकाला है, ठीक है, ये मेल्स है फीमेल्स है, एवरेज नंबर ऑफ मेल्स, फीमेल्स है, मेल्स इन सिटी एफ था वो, ठीक है, मैं वही तो मेल्स इन एफ है 286, तो 20% है, आपको निकालने हैं टोटल एम्प्लॉयज, तो ऑब्वियसली 100% निकालना है। अगर आपको 100% निकालना है तो भाई या तो इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इसे 10 से मल्टीप्लाई करके इसका आधा कर दो, मतलब 1430। ठीक है, ये आपके पास आ गया 100%। अब देखो नेक्स्ट चीज, आपने टोटल एम्प्लॉयज इन एफ तो निकाल लिए हैं, कह रहे हैं ये जो टोटल एम्प्लॉयज है ना वो कितना परसेंट कम या ज्यादा है 100 वाई से। अब 100 वाई, वाई क्या था स्टार्टिंग में, याद करो वाई की वैल्यू 10 थी। ठीक है, वाई की वैल्यू अगर 10 है तो ये 100 × 10 आपके पास 1000 आ गया।
ठीक है, अब ये कह रहे हैं 1000 से ये कितना परसेंट कम या ज्यादा है। भाई कितना ज्यादा है, पहले तो 1430, सीधा सीधा 430 ज्यादा है, राइट, सीधा सीधा 430 ज्यादा है। और अब आप यहाँ देखोगे ना तो यहाँ आपको परसेंट नहीं लगाया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने परसेंट निकाले भी नहीं है। अगर आप इसे इस तरह से करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह से 43 आंसर आएगा, ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके पास जो आप आंसर टिक करोगे वो आपके पास रहेगा 430, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल था। चलो अब यहाँ देखो, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपके पास। 50% ऑफ टोटल फीमेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनीज फ्रॉम ऑल द सिटीज। अच्छा, कह रहे हैं सारी सिटीज में से 50% जितनी भी काम कर रही हैं वो प्राइवेट में काम कर रही है लड़कियां, ठीक है, मतलब ये जो भी है हिस्सा इसमें से 50% प्राइवेट में है, ठीक है। आगे बोला फाइंड द टोटल एम्प्लॉयज वर्किंग इन पब्लिक कंपनी, टोटल एम्प्लॉयज निकालना है जो पब्लिक कंपनी में काम कर रहे हैं फ्रॉम ऑल द सिटीज। अच्छा देखो, तो बेसिकली क्या पूछ रहे हैं, कितनी फीमेल्स पब्लिक में काम कर रही हैं, कितनी मेल्स पब्लिक में काम कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो उन्होंने हमें बताया प्राइवेट कंपनी का 50% काम कर रही है टोटल में से, तो जो प्राइवेट कंपनी में जो पब्लिक कंपनी में काम करेंगे वो भी ऑब्वियसली 50% होगा। तो इन सबको आप इंडिविजुअली 50% नहीं निकालना है, आप सारे ऐड करो फिर निकालो, क्योंकि वरना यहाँ पे और यहाँ पे आपको दिक्कत करेगा, पॉइंट पे आंसर आएगा, मतलब दिक्कत तो नहीं होगी एज सच। फिर प्लस करो ये और ये 140 आ गया, 140 और ये 248 आ गया। 248 में जब आप 74 प्लस करोगे तो आपके पास 2 2 3 322 आ गया। अब आपको इसका निकालना है 50%, ठीक है। अगर आपको इसका 50% निकालना है तो ऑब्वियसली इसका हाफ करोगे, तो भाई 161 आपके पास सीधा हाफ आ गया, ठीक है। अब 161 वो फीमेल्स हैं जो कि पब्लिक सेक्टर में काम कर रही हैं, मेल्स कितने हैं जो पब्लिक में काम कर रहे हैं, भाई ये है, ये और ये मिला के 40 50 और 71 टोटल मेल्स हैं। ये फीमेल्स थी, ये मेल्स थे, इन्होंने पूछा था टोटल, तो हम टोटल करेंगे 13 और 232 आपके पास ऑप्शन डी है, ठीक है। आई गेस ये काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ेंगे थोड़ा अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज मेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी इज लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा आपको एक बार में समझ जाएगा, वरना नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं, कौन सी कंपनी में जो मेल काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में, देखो मेल्स काम कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी में पूरी इस कॉलम में, ठीक है, वो कम रहेंगे एवरेज नंबर ऑफ मेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, वो उन्हीं प्राइवेट कंपनी के एवरेज से कम रहेंगे। कौन कौन से केस में, आपके पास ऑप्शन गिवन है, तो बेसिकली क्या करोगे, इसका एवरेज निकालोगे। ये और ये 130 हो गया और 130 हो गया और ये 148 हो गया, 8 7 2 278। अगर आपको एवरेज निकालना है तो भाई ऑब्वियसली 4 से डिवाइड करोगे, तो 4 24 9 जा 36 और 5 जा 69.5 आपके पास एवरेज आ गया। अब कह रहे हैं ये एवरेज कौन कौन सी कंपनी, मेल्स वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी इज लेस देन, कौन कौन सी कंपनी में कम है इससे। भाई देखो, एक तो ए में कम है, ठीक है 69.5 से, और एक बी में कम है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए एंड बी। जरा इस लैंग्वेज में ध्यान रखना है कि कम है कौन से, एवरेज से कम है या फिर इससे कम है। तो यहाँ पे पूछा कि एवरेज से कम किस में है, लेस देन द एवरेज, एवरेज से किस में कम है। अगर उल्टा होता तो 90 और 84, मतलब ऑप्शन सी और डी आंसर हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मेल्स वर्किंग इन सिटी सी इज अप्रोक्स व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स वर्किंग इन बी। जो सिटी सी में कुछ मेल्स काम कर रहे हैं, भाई सिटी सी में जो मेल्स काम कर रहे हैं वो 90 प्लस 24 मतलब 114 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ फीमेल्स वर्किंग फ्रॉम बी। वो कितना परसेंट है बी में जो काम कर रही है फीमेल्स, तो भाई 108 है। ठीक है, अब आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, ये तो बहुत ही शांति से नहीं कटेगा, ठीक है, आपको इसे नॉर्मली काटना पड़ेगा, लेकिन यहाँ से ना आप अप्रोक्सीमेट में आंसर दे सकते हो। देखो ये 108 से 114 थोड़ा सा ज्यादा है, 50% भी ज्यादा नहीं है, अगर मैं 20% भी बोलूंगी तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ऑप्शंस को एनालाइज करो, 80% तो कम है, बल्कि ऊपर वाला नंबर ज्यादा है, तो परसेंट 100 से ऊपर ही आएगी। 80% तो नहीं है, 190 तो बहुत ही ज्यादा ऊपर हो जाएगा, 80% भी बहुत ज्यादा ऊपर हो जाएगा, और 70% नीचे है, तो 106 आप आंसर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पे नन ऑफ दीज है नहीं, तो 106 ही आपका यहाँ पे आंसर है, वरना आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हो।
ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आगे आने वाली हैं। अगर आपके पास कोई सजेशन है कि मैं किसी भी टॉपिक पे वीडियो लाऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ऐसी बहुत सारी वीडियोस के साथ बाद में मिलते हैं। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।